गुड इवनिंग बच्चों। तो हम लोग लास्ट 2-3 क्लास आपका मिस हो गया। अभी उसके बदले हम लोग क्या करेंगे, रेगुलर क्लास आपका लगभग आप मान के चलिए रेगुलर एक वीडियो आपको मिलता रहेगा, ठीक है, कुछ दिनों तक। तो आप उसके हिसाब से टाइम टेबल अपना अरेंज कर लीजिए और रेगुलर बेसिस पे अपने को आप रोज़ के रोज़ वीडियो देख के अप टू डेट रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग जो बात कर रहे थे उस बात करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते अपने को कंडक्टर स्टार्ट किए थे। लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अपने को, इसके बाद कैपेसिटर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही बहुत लोग पढ़ाते हैं, बट उसको मैं पढ़ाऊंगा कब अपने को, पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा, उसके बाद कैपेसिटर। अभी जैसे इस चैप्टर के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद 11th का एक चैप्टर आता है ग्रेविटेशन, वो 11th में आपको नहीं पढ़ाया था, तो वो टॉपिक में पढ़ाऊंगा अपने को। वो चूंकि इससे डायरेक्ट रिलेटेड है अपने को, मैक्सिमम फार्मूला आपको एज इट इज अपने को रिलेट करता हुआ, तो वो चीज़ पहले पढ़ाऊंगा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी और फिर जाके कैपेसिटर, ठीक है। तो ये भी सीक्वेंस चलेगा। अभी कुछ दिन आपका रेगुलर वीडियो आएगा, तो उसके हिसाब से अपने आपको टाइम टेबल को अरेंज कर लेना। और डेली का बस ज़्यादा नहीं, डेली का 3 घंटा मात्र फिजिक्स के लिए आप डेली का 3 घंटा डेडिकेट करो अभी स्टार्टिंग में, बाद में ऑटोमेटिकली वो टाइम आपका बढ़ जाएगा। बट अभी 3 घंटा, चाहो तो आप एक ही स्लॉट में एक ही सीट में अपने को एक बार बैठो 3 घंटा फिजिक्स पढ़ लो अपने को दिन में, या चाहो तो आप 2 बार ब्रेक कर लो अपने को, 1.5 घंटे का ब्रेक कर लो, ठीक है। चलिए, तो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं कंडक्टर आपको लास्ट क्लास में जैसा कि मैं क्या बताया था आपको याद है कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर कौन सा, बस वाला कंडक्टर की नहीं बात कर रहा हूँ ना मैं, किस कंडक्टर की बात कर रहा हूँ अपने को, जिससे होके करंट अपने को कंडक्ट कर रहा होता है अपने को, जिसमें हम लोग अगर अपने को इस तार को जोड़ते हैं अपने को, जो करंट जिससे आ रहा है तीनों से होकर भी अपने को तार करंट प्रवाहित हो अपने को, उसी को हम लोग कंडक्टर बोल रहे हैं। कंडक्टर की बेसिकली विशेषता क्या होती है, जनरली मेटल्स जो होते हैं अपने को कंडक्टर्स होते हैं अपने को, और भी एलॉय वगैरह भी अपने को कंडक्टर्स होते हैं। तो कंडक्टर की क्या विशेषता होती है, कंडक्टर की विशेषता होती है उसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने को, मटेरियल्स हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसके पास बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन के लिए बैठे हुए अपने को, ठीक है, जो कि किसी एक एटम से बाउंडेड नहीं रहते हैं। जैसे एग्जांपल आपको समझाया था, मान लो सोडियम का जो लास्ट एक इलेक्ट्रॉन है 3s1 थर्ड सेल वाला इलेक्ट्रॉन ना, वो लगभग किसी सोडियम के साथ अटैच्ड नहीं रहता, लगभग वो फ्री रहता है अपने को, लगभग वो घूमता हुआ अपने को पूरे बल्क में अपने को किसी एक के साथ नहीं, ओवरऑल पूरे सोडियम को बल्क में देखेंगे तो होगा न्यूट्रल, जितने प्रोटॉन होते हैं न्यूट्रॉन। सोडियम में कितने सोडियम का एटॉमिक नंबर याद है तुम्हें, 11 होता है ना, ठीक। 10 इलेक्ट्रॉन तो हर एक अपने को सोडियम एटम के साथ ही अटैच रहता है, 11वां भी अटैच रहता है, बट वो अपने को लूजली बाउंड रहता है अपने को, उसको आप सोच सकते हो छोटा बच्चा है अपने को, उस पर ज़्यादा अपने बाउंडेशन नहीं, वो इधर उधर घूमने फिरने भी निकल जाता है अपने को, ठीक है। मोहल्ला गली मोहल्ला इधर भी अपने को टहल के, दूसरे घर में भी, दूसरा घर भी इसको सिमिलर नहीं दिखता है, तो वो अपने को जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो वो चीज़ जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, फ्री वाला इलेक्ट्रॉन, वही चीज़ ड्रिफ्ट होता है, उसी की वजह से अपने को करंट वगैरह बनता है, राइट अपने को। तो बेसिकली कंडक्टर्स अपने को कैसे आप डिफाइन करोगे, कंडक्टर्स को बेसिकली डिफाइन करोगे, कंडक्टर्स आर मटेरियल्स व्हिच हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन इज कॉल्ड कंडक्टर, अपने को उसी को हम लोग कंडक्टर बोल रहे हैं। अब चलो कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज अपने को लास्ट क्लास में मैंने एक प्रॉपर्टीज बताया था आपको, फिर से रिपीट भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। और कंडक्टर की बाकी प्रॉपर्टीज एक एक करके देखते हैं हम लोग। चलो, कंडक्टर की सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है अपने को, कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन जो होता है इक्विपोटेंशियल होता है अपने को। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन कंडक्टर्स आर इक्विपोटेंशियल, कंडक्टर्स इक्विपोटेंशियल बराबर पोटेंशियल पे, यानी अगर आपने एक न्यूट्रल कंडक्टर या चार्ज कंडक्टर भी ले लिया और इसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो क्या होगा, इस पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेंगे ताकि अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्योंकि इक्विपोटेंशियल बोला हूँ, पूरा कंडक्टर जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में बराबर पोटेंशियल, E इक्वल टू -dV/dr, तो E अपने को जीरो, सॉरी dV जीरो अपने को, तो E क्या हो जाएगा जीरो, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ये बात कर रहा हूँ, यहाँ देखो ऑलरेडी लास्ट क्लास में इसकी बात किया भी था अपने को, फिर से देखो यहाँ पे मान लो ये रहा कंडक्टर, ठीक, इस पे लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी आपने क्या किया, अभी मैं डायग्राम बनाना, तुम मान लो ये अपने को इस टाइप से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये आपने ऐसे करके रख दिया इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अभी डायग्राम मत बनाओ तुम, अरे कुछ बोल रहा हूँ, सुन रहे हो ना तुम, ठीक।
ये मान लो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एक कंडक्टर को रख दिया है, राइट। अच्छा, तो ये अपने को मानते हैं ये रहा। अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया अपने को, यानी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को, और कंडक्टर में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है अपने को। यानी ये कंडक्टर जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है अपने को, इस इलेक्ट्रॉन पे इसने इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, उसमें किधर की तरफ फोर्स आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, ठीक, ओके। यानी इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा तो ये यहाँ पहुंच जाएगा अपने को, ठीक। ऐसे धीरे 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 क्या होगा, इधर नेगेटिव चार्ज जमा होना शुरू हो जाएगा, और अपने को अकॉर्डिंगली इधर से नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इस साइड आप सोच सकते हो क्या हो जाएगा, इस साइड पॉजिटिव चार्ज जमा होना शुरू हो जाएगा अपने को, इधर अपने को पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज, कुछ ऐसा अपने को स्ट्रक्चर बना लेगा कुछ टाइम में अपने को, ठीक। ये यानी यहाँ का इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा है अपने को, ये अंदर में जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ये अपने को इलेक्ट्रॉन घूम के चला जाएगा इधर। एक मिनट, अब देखो क्या इधर प्लस चार्ज हो गया, इधर माइनस चार्ज हुआ, तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें पूछूं तो आप क्या बोलोगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में, मान लो सेंटर, यहाँ सेंटर पे दिखाता हूँ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, जो बाहर वाला जो एक्सटर्नल था, कंडक्टर में न्यूट्रल लिया था अभी के लिए, ये न्यूट्रल कंडक्टर था, न्यूट्रल कंडक्टर था, ठीक, एक्सटर्नल का डायरेक्शन इधर, बट ये जो पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर अपने को इंड्यूस हुआ है, इस पॉजिटिव की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इसकी वजह से इधर अंदर में लेफ्ट साइड, इस नेगेटिव की वजह से भी इसी के साइड नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी जो इंड्यूस्ड चार्ज है उसकी वजह से जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन, हर एक जगह पे पूरे कंडक्टर में जब तक ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड के ना हो जाए तब तक चार्ज का मूवमेंट जो है वो होते रहेगा, और ये अपने को फाइनली अपने को अंदर में क्या कर लेगा, अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह जीरो कर देगा। फाइनली कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह जीरो, यानी आप वेक्टर फॉर्म में ये बोल सकते हो अपने को, इनसाइड कंडक्टर जो होगा, इनसाइड कंडक्टर बच्चों ये होगा आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस अपने को इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का सम जो होगा ना ये जीरो होगा, एग्जैक्ट वेक्टर सम अपने को, इधर एग्जैक्ट वेक्टर सम अपने को दोनों का कहीं पे भी, यानी इस हिसाब से चार्ज, जैसे मान लो यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर यूनिफॉर्म लगाए थे इस डायरेक्शन में ना, तो ये इंड्यूस्ड वाला इधर की तरफ बनेगा ओवरऑल। यहाँ पे देखेंगे, जहां बात करूंगा मैं इसका इस डायरेक्शन में था तो इधर, यहाँ पे बात करूंगा तो यहाँ पे इधर था तो इधर हो जाएगा, इन हर जगह पे पूरे पे अपने को हर जगह पे इनसाइड अपने को जो क्या करे, क्योंकि अगर नहीं बता हुआ तो वहां से चार्ज मूव करेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा अपने को, तो दोनों मिलके क्या करेगा आपस में, अंत में लास्ट में मूवमेंट चार्ज का रुक जाएगा, और उस कंडीशन में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को जीरो हो जाएगा। अच्छा, ये होने में क्या लगता होगा 2-4-5 मिनट, ऐसा आपके दिमाग में आ रहा होगा माइट भी ना, ये अपने को इंस्टेंटेनियसली चार्ज मूव कर जाता है, चार्ज इतना ज्यादा है ना, इंस्टेंटेनियसली अपने को थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। इसको ऐसा नहीं होता है अपने को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और अपने को सब पूरा प्लान करेगा, अपने को चलना है अब तुम आगे चलो, ऐसा नहीं, अपने को सब पे फोर्स लग रहा है, सब तुरंत अपने को शिफ्ट हो गया, जैसे ही लगाया वैसे अपने को फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये इस तरह से इसका चार्ज एडजस्ट हो जाता है, जिन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर जीरो होता है अपने को, राइट। अच्छा, एक बात और अपने को आपको बताया था मैं, अगर अपने को अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है अपने को, यानी अपने को सब जगह का पोटेंशियल क्या होगा बराबर, और पोटेंशियल के साथ रिलेशन याद है ना तुम्हें, ई नेट इक्वल टू क्या माइनस dV/dr ना, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, हर जगह क्या होगा बच्चों, पोटेंशियल अपने को dV क्या हो जाएगा जीरो, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नेट अपने को dV इक्वल टू जीरो, dV जीरो, यानी पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं, जो पोटेंशियल यहाँ का वही पोटेंशियल यहाँ का, वही यहाँ का, हर जगह का पोटेंशियल जो होगा वो एग्जैक्टली बराबर पोटेंशियल होगा, राइट। आप समझ रहे हो, ठीक। यानी ये रहा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया कंडक्टर का सरफेस अपने को, तो बताया था आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या होता है अपने को, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ तो परपेंडिकुलर दिख नहीं रहा है अपने को, ये तो सरफेस के क्या है, और सरफेस का अपने को ये टेंजेंट रहा तो इसके साथ परपेंडिकुलर नहीं है अपने को, यानी ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नहीं रह पाएगा। कुछ ही टाइम में ये अपने को इधर यहाँ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन यहाँ पे किधर है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को, ये अगर ऐसे रहा तो ठीक है, यानी ये इलेक्ट्रॉन पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ का इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, फोर्स का इधर कंपोनेंट यानी इधर अपने को इस नेगेटिव चार्ज को मूव करा देगा, अकॉर्डिंगली इधर ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, थोड़ा दूर जाएंगे अपने को थोड़ा कम नेगेटिव चार्ज होगा,
ऐसे ही अकॉर्डिंगली यहाँ भी अपने को इधर अपने को नियर ये अपने को सेंट्रल लाइन जो होगा ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगा और थोड़ा दूर अपने को कम होगा। तो इस हिसाब से इसको अरेंज करते करते थोड़े टाइम में क्या कराएगा, ये इस तरह से इसको बना देगा जो ये अपने को जस्ट इस पर परपेंडिकुलर ऐसा अपने को जाएगा। ये तो है ही अपने को, यहाँ भी अपने को क्या हो जाएगा, इसका लाइन ड्रॉ करने के लिए आया हुआ है क्वेश्चन अपने को, तो ये इस टाइप से इस पर टर्मिनेट करेगा जो इस पर परपेंडिकुलर। यहाँ बाद में जो निकलेगा भी ना वो भी आपको इस तरह से निकलेगा परपेंडिकुलर अपने को, सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे इमर्ज करेगा। यहाँ भी सरफेस के परपेंडिकुलर ये इमर्ज करेगा इस टाइप से, ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे करके बाहर निकल रहा हुआ है, राइट। अच्छा ये वाला भी जो अपने को बाहर का जो लाइन्स है अपने को जो अलग सा लाइन्स है वो भी उसमें भी थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आएगा। ये नेगेटिव चार्ज क्या कराएगा, यहाँ पे ये अपने को इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो ओवरऑल ये थोड़ा सा अपने को यहाँ से ना क्या होगा ऐसे करके मुड़ जाएगा अपने को और वापस से फिर से इधर आके अपने को चला जाएगा। ये यहाँ पे भी नेगेटिव जो था उसको थोड़ा सा अपने को इस डायरेक्शन में बनाया, तो एक्सटर्नल इधर प्लस ये अपने को इंड्यूस्ड वाला इधर, ठीक, तो थोड़ा सा अपने को ऐसे यहाँ कर्ल किया होगा, फिर वापस से पॉजिटिव वाला को देख के वो चला गया अपने को, ठीक। ये नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड खिंचाता है, इधर खिंचाया बट इधर अपने को पॉजिटिव फील्ड मिल गया, फिर भाग के अपने रास्ते पे आ गया। यानी कुछ इस टाइप का अगर एक न्यूट्रल कंडक्टर हम लोग अगर एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रख दें हम लोग, कुछ इस टाइप का हिसाब किताब बन जाएगा। यानी कहने का मतलब आपको क्या मैं प्रॉपर्टीज बताया, पहला प्रॉपर्टीज आपको ये बताया अपने को जो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर विल बी सेम अपने को, यानी पूरे कंडक्टर का अपने को पोटेंशियल जो होगा सेम होगा अपने को। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर will be same at each point, हर एक पॉइंट पे कंडक्टर का सेम। दैट इज आप ये भी बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर विल बी जीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर विल बी जीरो, राइट। ओके तो चलिए बच्चों अपने को तो आपको आई थिंक समझ चुके होंगे ये बात। चलिए हम लोग नेक्स्ट अपने को अगले प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले एक आध क्वेश्चन करते हैं, इस पे आप अच्छे से नोट कर लो, डायग्राम बना लो, समझ लो, ठीक। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं, एक सिंपल सा बिल्कुल क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये इसका आप आंसर करो। मान लो यहाँ पे ना एक क्वेश्चन रहा ये अपने कुछ इस टाइप का, और क्वेश्चन ये पूछा हुआ है अपने को इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने को कहने का मतलब। अब बताना अभी मान लो एक ये स्फेरिकल सेल रहा अपने को, क्या है बच्चों ये स्फेरिकल सेल, और ये अपने को कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल अपने को मान लो कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, या पूरा अपने को सॉलिड देखो कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल हो या अभी ये सब बात आगे क्लियर हो जाए, अभी रहने दो। यानी पूरे का इसका ना अपने को चाहे पूरा अपने को कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल छोड़ लो, अपने को कंडक्टिंग स्फेयर मान लो अपने को, दिस इज कंडक्टिंग स्फेयर, ठीक, कंडक्टिंग स्फेयर। अच्छा ये इसका यहाँ पे सेंटर रहा अपने को, यहाँ पे एक चार्ज इससे ना इससे r डिस्टेंस, चलो ये अपने को मान लेते हैं लेट्स सपोज 5 मीटर, 5 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे एक चार्ज प्लस क्यू रख दिए। कंडक्टर जो था ये कंडक्टर था, न्यूट्रल कंडक्टर था, ये न्यूट्रल था अपने को। अच्छा यहाँ पे मुझे अपने को ये 3 मीटर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे मुझे क्या चाहिए अपने को, मुझे चाहिए बताओ अपने को, ये पॉइंट पी रहा, मुझे चाहिए अपने को फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, अपने को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, अपने को पहला चाहिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी अपने को। दूसरा इसी का अपने को आप ये भी बता देना मुझे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज कितना होगा एट पी, अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज एट पी अपने को। चलो दोनों बात आप आंसर करो, सबसे पहला काम आप क्या करो, अब वीडियो पॉज करो और खुद से सॉल्व करो, 1 मिनट नहीं हो तो फिर वीडियो ऑन करना, ठीक। चलिए मैं बता रहा हूँ, देखो आप मैं मान लिया आपने सॉल्व कर लिया। अरे इसका आंसर क्या आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी अपने को
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P क्या है, इनसाइड कंडक्टर का पॉइंट है अपने को, अंदर अंदर कोई चार्ज कहीं कुछ बोला नहीं अपने को, कि अंदर में अपने को पूरा कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर रहा, हर जगह कंडक्टर का पॉइंट, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ये बात तो सिंपल आपने बोल दिया, ई नेट तो 0 होगा। बट अब आपको क्या है ना अपने को, ये तो आपने बोल दिया इसे अपने को, अब पूछा है तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज पहले कैसे आएगा वो सोचो, अरे यहाँ प्लस चार्ज रखे हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होता। अब खुद सोचो, ये अपने को चार्ज यहाँ का इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इधर खींच लेगा, इधर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, पास में ज्यादा होगा, थोड़ा दूर जाएगा, थोड़ा थोड़ा कम होते चला जाएगा, यहाँ पे अपने को निगेटिव चार्ज जमा हो जाएगा। ये निगेटिव फ्री में तो नहीं मिला है गिफ्ट में कहीं से, अरे कहीं ना कहीं से अपने को क्या हुआ होगा, अपने को एक्चुअली में निगेटिव इधर आया है, तो अपने को इधर से बेसिकली क्या आएगा, इधर से अपने को इधर पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर पॉजिटिव हो जाएगा, उधर निगेटिव रहा तो थोड़ा कम पॉजिटिव होगा, इधर जिससे से दूर जाएगा, कुछ इस टाइप का अपने को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा मेरा अपने को। यानी अब इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये जो माइनस अपने को, जितना इधर माइनस आएगा उतना इधर प्लस आएगा, ये बात ध्यान में रखो, जितना इधर माइनस आएगा उतना इधर प्लस आएगा। कारण क्या, नेट न्यूट्रल था अपने को, नेट ओवरऑल चार्ज नहीं, ये चार्ज जंप नहीं करा देगा इस पे अपने को, नेट ओवरऑल न्यूट्रल था, रहेगा तो न्यूट्रल, और यही होगा अपने को, कुछ इधर से आ गया कुछ उधर से खाली हो गया अपने को, ठीक है, उधर से अपने को प्लस रह गया, इधर माइनस आ गया चल के अपने को, कुछ इस तरह का हिसाब किताब बना लिया ये। अब देखो मैं यहाँ पे इसका अपने को कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये निकालना भी बहुत मुश्किल है अपने को। यहाँ पे पास में ज्यादा, जैसे दूर जाएंगे कम होते जाएगा, यहाँ पे कुछ और, यहाँ कुछ और, तो मैं कुछ जानता ही नहीं, इसके लिए निकाल पाना इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी मुश्किल काम है अपने को। बट आप अगर कंसेप्ट जानते हो तो आप इजिली बता सकते हो। क्या कंसेप्ट आपने जानते हो, अरे ये वाला कंसेप्ट अभी बताए ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस अपने को इंड्यूस्ड वाला, दोनों को मिला के इनसाइड में क्या होता है बच्चों, 0 होता है अपने को। तो मुझे किसका पूछा है, मुझे पूछा इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला चीज इक्वल टू क्या कर दें, माइनस ई एक्सटर्नल। अरे ई एक्सटर्नल तो आप लिख सकते हो ना अपने को, बस उसका मैग्नीट्यूड लिख लो, डायरेक्शन उसके अपोजिट बोल देना, ठीक है। अरे यहाँ से देखो ना, ये प्लस क्यू, अगर ये कंडक्टर नहीं रहता इस पॉइंट पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होता है बच्चों, इस डायरेक्शन में होता है ना, एक्सटर्नल इधर की तरफ होता है ना, कितना होता है बच्चों, देखो अच्छा एक मिनट में, ये 4 मीटर डिस्टेंस मुझे देना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, जो दे दिया उसी से काम कर लेंगे। चलो क्या लिखूंगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस कितना बच्चों, अंडर रूट अपने को 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये आर और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा के क्यू अपॉन अपने को 25 प्लस 9, रूट का स्क्वायर अपने को तो रूट हट जाएगा, 25 प्लस 9 34 ना, ठीक है, के क्यू अपॉन 34 देखो। दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सटर्नल चार्ज, बट मुझे एक्सटर्नल नहीं पूछा, पूछा इंड्यूस्ड चार्ज का, यानी इंड्यूस्ड चार्ज का यहाँ जो भी होगा ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही होगा, जस्ट इसके अपोजिट होगा, इस डायरेक्शन में होगा इंड्यूस्ड का अपने को, यहाँ पे ओवरऑल इस डायरेक्शन इसका हिसाब किताब बनेगा, ठीक है। क्लियर है, आप बच्चे समझ गए अपने को। मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, के क्यू अपॉन 34, बट डायरेक्शन इधर की तरफ, चार्ज प्लस क्यू चार्ज को पॉइंट करते हुए, राइट, ओके, अच्छा क्वेश्चन है, समझ लो बच्चे थे। चलिए दूसरा अपने को, दूसरी बात मुझे क्या करना है ना, इसका पोटेंशियल बताना है अपने को, ये चीज नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने को एट पी अपने को। चलो दूसरा अपने को क्वेश्चन, इसी डायग्राम का, इसी क्वेश्चन का मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मिटा दूंगा, और इसी के लिए अभी अपने को दूसरा चीज पूछ रहा हूं आपसे, दूसरा सेकेंड चीज। चलो अब ध्यान दो, दूसरा सेकेंड चीज क्या है आपका क्वेश्चन, ये है अपने को फाइंड, इसी डायग्राम में यही अपने को डायग्राम रहा, इसी के लिए फाइंड अपने को। चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने को, तीसरा अपने को ना वहां थर्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल C का क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P का क्या होगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने को P का सिर्फ और सिर्फ इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से क्या आएगा अपने को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिर्फ P का अपने को इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से क्या होगा, ये तीन चीज, सेंटर C का पोटेंशियल कितना, पॉइंट P का नेट पोटेंशियल कितना, और P का इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना। चलो आप क्वेश्चन करो, सॉल्व करो, 1 मिनट का टाइम है। चलो कर लिया आपने, चलिए देखते हैं। देखो C का पोटेंशियल देखते हैं, C का पोटेंशियल एक एक करके बार करो। C का पोटेंशियल, तो देखो किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल किसकी वजह से होगा अपने को, एक तो मुझे पोटेंशियल में एक्सटर्नल चार्ज की वजह से होगा, दूसरा अपने को
जो इंड्यूस्ड चार्ज है उसकी वजह से होगा। एक्सटर्नल चार्ज कौन सा है, ये प्लस क्यू, इसकी वजह से अपने को इन दो बात अपने को सी का अपने को एक तो एक्सटर्नल की वजह से होगा, प्लस एक तो मुझे सी का ही अपने को इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से होगा पोटेंशियल। राइट बच्चों, ओके। तो देखो ये सी का एक्सटर्नल चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, सी का एक्सटर्नल चार्ज की वजह से पोटेंशियल, तो ये अपने को कितना के क्यू अपॉन 5, दिस विल बी अपने पोटेंशियल के क्यू अपॉन 5, के क्यू बाय आर, पॉइंट चार्ज की वजह से ना। अच्छा ये अच्छा इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से बता पाओगे क्या होगा, कितना होगा इंड्यूस्ड चार्ज। अच्छा देखो यहाँ पे मैं एक बात किया हूं अपने को, इंड्यूस्ड चार्ज जो भी दिखाया हूं ना वो आपके मन में अपने को डाउट अगर नहीं है तो डाउट आपका हो सकता है कई बच्चों का, तो भी आगे अपने को अगले प्रॉपर्टीज में जस्ट वो बात आंसर हो जाएगा तुम्हें, ठीक है। अगले प्रॉपर्टीज में वो बात आंसर हो जाए। चार्ज जो भी इंड्यूस हो रहा होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल बाहर वाले सरफेस पे आता है, ना कि अपने को इनसाइड में अंदर में कोई चार्ज रहता है, ठीक है। तो यानी जो भी चार्ज है इस पे बाहर में आया, इधर प्लस भी इधर माइनस भी। अच्छा इसका प्लस का यहाँ से क्या डिस्टेंस होगा, तो रेडियस के बराबर, रेडियस के बराबर ना अपने को। और बच्चों क्या है इसका रेडियस के बराबर ना, इसका रेडियस के बराबर, चलो मान लेते हैं रेडियस 4 मीटर का अपने को, ठीक है 4 मीटर का रेडियस, तो ये रेडियस के बराबर। अच्छा जितना दूर पे ये प्लस उतना दूर पे ये प्लस उतना दूर पे ये प्लस, तो सबका पोटेंशियल क्या हो जाएगा के, और जो भी ये क्यू आए अपने को प्लस में वो अपॉन आर। अच्छा माइनस वाला भी क्या होगा, जितना प्लस था उतना ही माइनस है ना, चूंकि न्यूट्रल था कंडक्टर, यानी इसका अपने को इस नेगेटिव वाले की वजह से क्या हो जाएगा माइनस के अपॉन वो नेगेटिव चार्ज बाय आर अपने को। तीन ओवरऑल आप समझ चुके हो। इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से इस सेंटर का पोटेंशियल क्या, हर एक चार्ज इससे आर ही डिस्टेंस पे है, इस सेंटर सी से हर एक चार्ज आर ही डिस्टेंस पे सेंटर सी से है, ठीक। और नेट चार्ज है कितना 0, यानी ओवरऑल उस इंड्यूस वाले की वजह से क्या होगा, इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से यहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं आएगा। यानी सी पॉइंट का जो नेट पोटेंशियल होगा बच्चों वो होगा मेरा के क्यू बाय आर, अपने के क्यू बाय 5 अपने को। दिस इज द नेट पोटेंशियल एट सी एट सेंटर ड्यू टू ऑल द चार्जेज एक्सटर्नल एज वेल एज इंड्यूस्ड चार्जेज। इंड्यूस्ड चार्ज का कंट्रीब्यूशन क्या है 0, कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज इज 0। इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से वहां पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है अपने को, 0 है अपने को, चूंकि जितने दूर पे जितना प्लस उतने दूर पे उतना माइनस अपने को, नेट 0। ये बात हो गई। अब पी पॉइंट का बात करो, अब बताना है आपको दूसरा, तो पी पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए। पी पॉइंट का पोटेंशियल क्या आप बता पाओगे, पी पॉइंट का पोटेंशियल कितना सोच लिया, ठीक। चलो अभी आपको मैंने बताया था पी पॉइंट का पोटेंशियल, अरे क्या बताया था, कंडक्टर क्या होते हैं पूरे के पूरे सरफेस इक्वी पोटेंशियल होते हैं, पूरे के पूरे हर जगह का पोटेंशियल सेम, अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अपने को। यानी जो पॉइंट सी का पोटेंशियल होगा वही पॉइंट पी का पोटेंशियल होगा, तो नेट पोटेंशियल तो पॉइंट पी का और पॉइंट सी का बराबर ही होगा, और ये अपने को के क्यू बाय 5 होगा। इसके कारण प्रॉपर्टीज अपने को कंडक्टर की प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में क्या होती है अपने को, हर एक जगह की पोटेंशियल अपने को सेम ही होती है, कंडक्टर पूरे कंडक्टर का पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में उसका क्या मतलब रहा, यानी अपने को जैसे किसी तार से मान लो यहाँ से करंट अगर जा रहा है अपने को, उस केस में हर जगह का पोटेंशियल सेम नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तभी ओम्स लॉ अगर आपने पढ़ा भी होगा क्लास 10th में भी, यानी अगर करंट इससे जा रहा है अपने को, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, स्टैटिक नहीं है चार्ज अपने को, तो अपने को नहीं चाहिए, तो हर जगह का पोटेंशियल सेम नहीं अपने को। बट यहाँ पे कहीं अगर मूव करने का जगह नहीं है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन ही बन जाएगा अपने को, बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अपने को बन जाएगा, ठीक है। अब देखो पॉइंट पी का इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से अपने को पॉइंट पी का आप नेट पोटेंशियल बेसिकली आपको पता है, जो सी का वही इसका अपने को निकाल दिया आपने। अब पॉइंट पी पे अपने को देखो क्या करेंगे, पोटेंशियल इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से कैसे निकालेंगे, पी का एक्सटर्नल की वजह से प्लस पी का अपने को इंड्यूस्ड की वजह से। देखो ये बात आप जानते हो, ये बात कितना आ गया के क्यू बाय 5, राइट, इक्वल टू। अच्छा एक्सटर्नल चार्ज की वजह से भी आप पॉइंट पी का पोटेंशियल लिख सकते हो। एक्सटर्नल ये चार्ज ना पॉइंट चार्ज की वजह से ये अपने को कितना आएगा पोटेंशियल वहां पे, और ये ना अपने को के क्यू अपॉन अंडर रूट क्या, के क्यू बाय आर अंडर रूट आर 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, अपने को 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। समझ तो रहे हो ना तुम, पी इंड्यूस्ड अपने को, राइट। यहां से आपका पी इंड्यूस्ड आ जाएगा, यानी पॉइंट पी पे इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से के क्यू बाय 5 माइनस अपने को के क्यू अपॉन रूट 34 अपने को। तो दिस इज द आंसर अपने को। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कंडक्टर की, आप बिल्कुल अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो दोबारा से वीडियो देख लेना, वैसे मैं कई बार अपने को चीज़ों को रिपीट भी कर रहा होता हूँ अपने को, ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा आई थिंक।
याद रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर 0, पूरे कंडक्टर का एक ही पोटेंशियल। ठीक, ओके चलो चलते हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ अपने को। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है कंडक्टर की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ये है बच्चों, दूसरी अपने को प्रॉपर्टीज, एनी एक्सिस चार्ज गिवन टू कंडक्टर ऑलवेज रिसाइड्स ऑन इट्स आउटर सरफेस। कोई भी चार्ज उस पर अगर एक्सिस चार्ज होगा तो हमेशा अपने को वो उसके आउटर सरफेस पे ही आके स्टे करेगा कंडक्टर में अपने को। ठीक है, एक्सिस चार्ज गिवन टू कंडक्टर resides on its outer surface, stay on its outer surface। सिर्फ और सिर्फ ये अपने को आउटर सरफेस पे स्टे करेगा अपने को, बशर्ते अपने को अंदर में कैविटी ना हो और कैविटी में चार्ज ना हो अपने को। ठीक है, यानी अपने को कैविटी फ्री चार्ज हो, अपने को कैविटी फ्री चार्ज होना चाहिए। इसका मतलब अभी आगे आपको समझा दूंगा मैं अपने को। ठीक है, अंदर में कैविटी और कैविटी में ऐसा नहीं कैविटी के अंदर कोई चार्ज लटका दिया तब नहीं हो पाएगा, तब अंदर भी चार्ज रहेगा। ठीक है, देखो कैसा भी अपने को मान लो ये कंडक्टर है, अपने को ये कंडक्टर एक था, ये किसी भी रैंडम शेप का कोई भी स्फीयर हुआ, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, कैसा भी अपने को। ठीक है, कैसा भी रैंडम शेप का अपने को मैंने बनाया है। इस पर अगर आपकी इच्छा हो ना तो आप क्या करो, इस पे चार्ज मान लो कहीं से लाओ, प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज ला के इस पे रख दो अपने को। तो चार्ज रख के आप छोड़ दो कुछ टाइम के, छोड़ दो क्या आपने, जैसे ही रखोगे वैसे ही हो जाएगा कंडक्टर अगर है तो। यानी इधर अपने को क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव कर के अपने को हर जगह अपने को पूरे पे ना अपने को चार्ज अपने को ये प्लस क्यू तुम चाहोगे यहाँ रखना तो यहाँ नहीं रहेगा अपने को, ये अपने को पूरे पे ऐसे करके ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अपने को, लाइक दिस अपने को ये पूरे पे ना डिस्ट्रीब्यूट होके तुम्हें मिलेगा। तुमने चार्ज एक जगह रखा बट तुम्हें जो होगा चार्ज अपने को ये पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड ऐसे अपने को तुरंत जैसे ही तुम रख के हटा अपने को वैसे ही अपने को पूरे सरफेस पे से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कोई भी एक्सेस चार्ज देंगे तो वो कहाँ स्टे करेगा, उसके आउटर सरफेस पे। क्या प्रूफ देखना चाहोगे, यानी इनसाइड में चार्ज नहीं आएगा, देखना चाहोगे, चाहे भले ही तुम इसके इनसाइड में जाके चार्ज रख के आ जाओ अपने को, तुम्हारी इच्छा अपने को, तुम चाहो तो यहाँ नहीं रख के अपने चार्ज अंदर में जाके सोचो छुपा के रख दे रहे अपने को, बट कंडक्टर चोर नहीं है अपने को। ठीक है, कंडक्टर के अंदर छुपा के चार्ज रखना चाहोगे, कंडक्टर का चार्ज तुरंत अपने उसके बाहर आके दिखा देगा अपने को। अगर तुमने चार्ज किसी का चुरा के अपने को चाह कंडक्टर के अंदर जाके छुपा के रख दे, वो कंडक्टर ही चिल्ला के सब लोगों को बता देगा अपने को, अरे लाया चार्जर छुपा के रख रहा है मेरे में, अपने को सब बाहर चार्ज भेज देगा तुरंत अपने को। ठीक है, इसका कारण अभी आपको क्या बताया, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं अपने को, और वो अपने क्या करेंगे, इजिली मूव कर जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में रहेगा, मूव कर जाएगा, मूव करा के तब तक मूव करते रहेगा जब तक बंद नहीं कर दो अपने को। ठीक है, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म ना कर दे अपने को, उस हिसाब से मूव करके वो खत्म कर देगा। जो भी तो वो अभी क्या है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ये बात मानते हो। ठीक, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 होता है तो मैं क्या करता हूँ, सरफेस के जस्ट अंदर अपने को, सरफेस के जस्ट अंदर में क्या कर रहा हूँ, एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करता हूँ। मैंने क्या किया, सरफेस के जस्ट थोड़ा सा अंदर अपने को 2-4-10 मॉलिक्यूलर लेवल अंदर अपने को जो भी चार्ज स्टे करता है बेसिकली 2-4 मॉलिक्यूलर लेवल तक स्टे करता है। ठीक है, अपने को तो यहाँ पे जो है अपने को वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड होना शुरू हो जाता है। ये मैंने क्या किया, एक दिस इज ए गॉसियन सरफेस, जी सरफेस है अपने को, गॉसियन सरफेस। इसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों, 0, इनसाइड कंडक्टर का पॉइंट है। इन बल्क में अपने को हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। इन इस पे मैं अगर गॉस लॉ लगाऊं, क्या गॉस लॉ था तुम भूल चुका है ना, डी डॉट डी इक्वल टू क्या, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। हर जगह पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन क्या आ गया, 0 इक्वल टू क्या, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आप ये कंक्लूड कर लिए हो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज होगा वो भी 0 होगा अपने को, यानी पूरे इनसाइड में कहीं कोई चार्ज स्टे नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था इनसाइड हर जगह, इसलिए इंटीग्रेशन 0, इसका मतलब क्यू इनसाइड में क्या होगा, 0 होगा, यानी अंदर में कोई भी चार्ज स्टे नहीं करेगा अपने को। ठीक है, अब एक बात में ये लिखा था कैविटी फ्री चार्ज होना चाहिए अपने को, कैविटी अपने को एक मिनट, चार्ज फ्री कैविटी अपने उल्टा लिख दिया ना, चार्ज फ्री कैविटी होना चाहिए, चार्ज फ्री कैविटी होनी चाहिए अपने को। ठीक है, अभी तो मैं मान रहा था पूरे में अपने को बल्कि अपने को मेटल ही था,
बट कहीं पे अगर इस टाइप का रहा रेंडम सा अपने को, और यहाँ पे अंदर में अगर मान लो ये कैविटी इतना दूर अपने को मटेरियल काट के हटा दिया है, अपने को मटेरियल काट के हटा दिया है, तब भी यहाँ पे अपने को चार्ज देंगे तो चार्ज जो होगा अपने को स्टे करेगा, ये बाहर सरफेस पे ही चार्ज स्टे करेगा। चार्ज यहाँ पे भी जो भी स्टे करेगा दैट विल बी अपने को स्टे एट आउटर सरफेस। बट अगर तुमने क्या किया, मान लो यहाँ बीच में कैसे भी लटका दिया है चार्ज अपने को, जैसे माइनस क्यू चार्ज लटका दिया है, तब उस केस में यहाँ पे भी अपने को इस अंदर वाले सरफेस पे भी अपने को ये कैविटी है अपने को, बाकी तो मटेरियल है, यहाँ कैविटी है। तो अगर बीच में तुमने चार्ज कैसे भी होल्ड करके लटका दिया है अपने को, जैसे भी अपने को, ठीक है, उसको होल्ड करा दिया है, तो ये अंदर वाले सरफेस पे भी चार्ज अपने को ऐसे में फिर उस केस में चार्ज अट्रैक्ट करके बना देगा अभी, ठीक है। तो मैं यही बोल रहा था, अभी के लिए आप ये मानो जो कोई कैविटी में चार्ज नहीं है, चार्ज फ्री कैविटी रहेगा या सीधा कंडक्टर रहेगा, तब तो जो चार्ज है सिर्फ आउटर सरफेस पे ही स्टे करेगा। राइट, अब बातें समझ चुके हो अपने को, ठीक है। चलिए दूसरा प्रॉपर्टीज अपने को, दूसरा हो गया, तीसरा हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने को। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, कंडक्टर में अगली एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अगली है अपने को। अभी तक दो बताया आपको, कोई भी चार्ज दोगे तो कहाँ पे, आउटर सरफेस पे स्टे करेगा, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सेम पोटेंशियल, यही बात। अगला, अगर कंडक्टर का हर जगह कंडक्टर पे बेसिकली सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगा वो डिपेंड करेगा अपने को, उसका वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है अपने को, उस पे अपने को रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर कोई चार्ज तुमने दिया है अपने को, मान लो कुछ इस टाइप का, अगर अपने को ये अपने को सरफेस कंडक्टर का कुछ इस टाइप का था अपने को, रेंडम सा सरफेस एक कुछ इस टाइप का अपने को सरफेस था, ठीक है। तो यहाँ पे जो चार्ज अगर तुमने इस कंडक्टर पे रखा आके, इधर देखोगे रिलेटिवली कम चार्ज होगा अपने को, और इधर जो आके देखोगे ना यहाँ पे अपने को, ये यहाँ पे जो होगा चार्ज ज्यादा हो रखता है अपने को, ठीक है। इसका मतलब समझो, यानी अपने को चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है कंडक्टर पे, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन कंडक्टर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपने को, यानी सिग्मा जो होगा ना, ये इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी यूनिट एरिया पे कितना चार्ज, वो अपने को 1/r पे डिपेंड करेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, यहाँ का अपने को रेडियस ऑफ कर्वेचर बिल्कुल छोटा है, इतना सा अपने को, और छोटा सा पार्ट लेंगे इसका रेडियस कितना होगा, बिल्कुल छोटा। यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा अपने को, यहाँ पे आगे बात करोगे तो बड़ा सा ये अपने को इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा, यहाँ पर आएगा अपने को, यहाँ छोटा आएगा तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। तो जहाँ पे अपने को अगर अपने को रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, वहां पे चार्ज डेंसिटी जो होगा ज्यादा होता है अपने को। ये बात मैं आगे प्रूफ कर दूंगा अपने को, ठीक है, आगे अपने को। ये अभी के लिए आप मान लो कंडक्टर में ये बात अभी के लिए आप मान लो, इस बात को मैं आगे प्रूफ कर दूंगा आपको, ठीक है। एक पोटेंशियल पे अगर रहता है अपने को चीजें, तो अपने को कैसे सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/r वो आगे आ जाएगा, अभी के लिए आप मान ली बात, ठीक। तो ये क्या लिखो आप, सरफेस चार्ज डेंसिटी लिख लो, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बेसिकली ये सिग्मा इंटू आर इक्वल टू जो होगा ना, ये कांस्टेंट सिग्मा 1 r1 इक्वल टू सिग्मा 2 r2 अपने को, यहाँ का सिग्मा 1 r1 इक्वल टू यहाँ का सिग्मा 2 r2 अपने को। ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 का आप रिलेशन निकाल सकते हो, कहाँ डेंसिटी ज्यादा है, तो यहाँ का यूनिट एरिया में ज्यादा चार्ज होगा अपने को, राइट। चलो इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, अगला फोर्थ अपने को, हाँ फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है अपने को, ये बता रहा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस ऑफ कंडक्टर, बाहर बारिश हो रही है, शायद बारिश की आवाज वीडियो में आ रही है क्या, वो तुम ही बताना, ठीक है, मुझको बताना अपने को व्हाट्सएप पे कमेंट करके, क्या बारिश की भी आवाज आ रही है क्या बाहर, अपने को तेज बारिश हो रही है अभी। अभी मैं कम वीडियो शूट कर रहा हूँ, वीडियो में शूट कर रहा हूँ 12:15 बजे अपने को, और आज डेट क्या है, आई थिंक 23 ही है ना अपने को, हाँ 12:15 बजे 23 अगस्त को वीडियो शूट हो रहा है, बाहर बारिश हो रही है, ठीक। तो बताना मुझे अपने को क्या बारिश की आवाज़ आ रही है अपने को, ओके ठीक है, उसको मैं ऑल दो नॉइज रिडक्शन कर दूंगा अपने को बाहर का, ठीक है। हाँ बट अभी तुम्हें आप बता दिया हो ना, अभी अपने को क्या होगा, रेगुलर बेसिस पे आएगा वीडियो, कल इसका इस चैप्टर का कल खत्म, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो तुम्हारा तो एक वीडियो आज मिलेगा, वीडियो तो मैं आज ही बना दूंगा, आज ही रिकॉर्ड कर लूँगा 2-3 वीडियो, ठीक है, बट एक वीडियो आज मिलेगा, एक वीडियो कल मिलेगा तुमको। कल तुम्हारा वीडियो जो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा,
उसके बाद हम लोग डिस्कशन अपने को तुमने सॉल्व किया होगा, नहीं किया होगा। एट लिस्ट अपने को जो मैं बता रहा हूँ वो करो तुम। एट लिस्ट अपने को देखो गॉस लॉ का तुम्हें करा दिया था अपने को, HTV का मैं डिस्कशन अपने को, जिसके पास अगर कुछ बच्चे बोल रहे थे अपने को, आई थिंक अंजलि वगैरह बोल रही थी अपने को, जो उसके पास HTV है अपने को, HTV का अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला जो चैप्टर है वो कर लेना। गॉस लॉ आपने कर चुका होगा, नहीं किया तो उसको भी कर लो। 2 चैप्टर ये कंप्लीट अपने को, ठीक है, हो चुका है, आप अभी कर सकते हो कंप्लीट। वो अभी भी आप दोनों चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो चुका है उसके हिसाब से, HTV वगैरह के हिसाब से। पर DC पांडे अपने को कंप्लीट DC पांडे डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं तो DC पांडे यहाँ बोला हूँ अपने को, वो भी तुम डाउट अलग से पूछ सकते हो मुझे, और DC पांडे डिस्कशन नहीं रखूंगा, बट तुम सॉल्व करके पूछोगे डाउट तभी तो डिस्कशन हो पाएगा ना, क्योंकि अब क्लास फिजिकल क्लास है नहीं अपने को जो पर्सनल में चेक करूँ अपने को, पर्सनल डांटूँ अपने को। अब यहाँ से डांटूंगा भी तो तुम उसको तो लाइटली ही ले रहे हो ना, हंस के ही ले रहे हो ना, हंस रहे हो ना अपने पर्सन में, हाँ, तो डांट को भी लाइटली ले रहे हो अपने को। हाँ, बट टेस्ट अपने को बोल लेते तो टेस्ट हर बच्चा दिया भी नहीं था टेस्ट अपने को, कुछ बच्चा तो टेस्ट लेके पेपर लेके ही रख ही लिया अपने को, पेपर दिया उसका आंसर भी सबमिट नहीं किया, इसीलिए मैं डिस्कस भी नहीं किया, फिर बाकी किसी ने फिर पूछा भी नहीं। बट एनीवे जिसको डाउट है तो वो पर्सनली पूछ लेना, मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। और मैं आंसर की खुद भी नहीं दे पाया उसका, ठीक है, आंसर की मैं आज बना लूँगा, ठीक है। बट अभी अपने को अब थोड़ा सा पेपर वो हार्ड हो गया था, पेपर अभी अपने को इजी पेपर रखेंगे, ठीक है। पेपर इजी रखते हुए ये चैप्टर जैसे खत्म होता है तो एक टेस्ट हम लोग रखेंगे किसका, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का और अपने को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। और अब अपने को लगभग हर 15 दिन पे एक टेस्ट आपका लूँगा मैं, लगभग हर 15 दिन पे एक टेस्ट पेपर दूंगा, उस टेस्ट पेपर को आप सॉल्व करके मुझे अपने को और फिर मार्क्स वगैरह देखेंगे, राइट। चलिए तो आगे अपने को अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं हम लोग, राइट। चलो अगली नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है अपने को, तो ये देखो अभी बहुत टाइम है, अभी टाइम बहुत है तुम्हारे पास, और अभी पता नहीं कब बोर्ड का एग्जाम होगा, अगले साल, अभी तो इसी साल को अपने को ना, इसी साल पे शायद लग रहा है हो जाएगा, बट अगले साल मान के चलो अगले साल ऑन टाइम ही सब कुछ होगा, इसलिए अब उसके हिसाब से प्रिपेयर करना शुरू कर दो, क्योंकि अगले साल ज़्यादा डिले का उम्मीद नहीं कर सकते हैं अपने को। ऑल्दो बोर्ड एग्जाम वगैरह में थोड़ा सा डिले तो होगा ही, सिलेबस थोड़ा सा कम कर ही दिया है अपने को, बट जो सिलेबस कम किया वो ज़्यादा काम का नहीं, सिलेबस कम किया है, बट अपने को बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा डिले होगा अपने को। बट आप वो डिले वगैरह बिना माने हुए चलो, कंप्लीट आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। ये क्योंकि JEE मेन वगैरह उसमें तो ओवरऑल आपका क्या होता है, इस साल एग्ज़ाम देना है अपने को, और इस साल मतलब सिलेक्शन उम्मीद आप सही से मेहनत करोगे तो हो जाएगा। बाय द वे अगर किसी का नहीं होता है तो नेक्स्ट साल करेंगे अपने को, तो नेक्स्ट साल जो करेगा उसका अपने को, उसको तो कोई डिले नहीं होगा अपने को। हमेशा अपने को जितना अर्ली आप पढ़ लोगे उतना सही रहेगा, तो पढ़ के उसका रिवीजन बट जरूर किया करो। चलो तो जो आप लोग कर रहे होगे तो फिजिकल क्लासरूम में मिलेंगे तब तो अपने को सब और डिटेल में चलेगा, बट अभी तो ऐसे ही कुछ कुछ आई थिंक खुल भी जाएगा। चलो नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी क्या है अपने को, अगली प्रॉपर्टी अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है अपने को, यानी क्या यहाँ पे कंडक्टर के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे कंडक्टर के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे कंडक्टर, हर जगह क्या कंडक्टर के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा क्या, तो नहीं, जवाब है नहीं, नहीं होता है बराबर। हर जगह अपने को कंडक्टर के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर नहीं होता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है अपने को ये सरफेस चार्ज डेंसिटी बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट क्लोज टू चार्ज कंडक्टर इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड near the conductor is sigma by epsilon naught। ये अपने को नियर द कंडक्टर जो होगा अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। चलो इस बात का प्रूफ भी कर देता हूँ अपने को, मान लेता हूँ इसका ना अपने को, ये अपने को एक कंडक्टर रहा जिसपे कि ये इस तरह से चार्ज जो था पूरा अपने को सरफेस पे चार्ज जैसे अपने को बिखरा पड़ा है चार्ज, राइट, या इस टाइप से मान लो अपना चार्ज ऐसे पूरा कंडक्टर पे बिखरा पड़ा है। जस्ट इसके पास में बात किया हूँ मैं, काफी दूर नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को नियर कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द कंडक्टर इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कहाँ पे, यहाँ पे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो क्या सीखे हम लोग, कंडक्टर से परपेंडिकुलरली अपने को निकल रहा होगा अपने को, या टर्मिनेट भी कर रहा होगा, परपेंडिकुलर टर्मिनेट कर रहा होगा। जैसे मान लो यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जस्ट पास का पॉइंट है 1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर कुछ इस तरह का। यहाँ पे निकालने के लिए आप क्या करो, देखो गॉस लॉ लगाओगे और इस पॉइंट पे निकालने के लिए एक मैं सिलेंडर बनाया हूँ अपने को।
इस सिलेंडर का इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो ए, इधर भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो ए अपने को। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहाँ सरफेस से ऐसे अपने को बाहर निकलेगा इस टाइप से अपने को, राइट ना, ऐसे करके अपने को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेता हूँ इस पॉइंट का ई रहा अपने को, ठीक है। अच्छा इसका एरिया अगर यहाँ का भी एरिया कितना होगा, ए ही होगा अपने को, राइट। जस्ट मैं पास में छोटा सा पतला सा सिलेंडर लिया अपने को, यानी यहाँ का एरिया बिल्कुल पतला सा अपने को, ठीक है। यानी यहाँ से अपने को इसको गॉसियन सरफेस बोल रहा हूँ मैं, जी सरफेस अपने को, राइट। ये क्या लिखूं, सिग्मा अपने ये अपने को ई डॉट डी ए का क्लोज इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये आएगा क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। मुझे बताओ ये देखो यहाँ पे इतने को गॉसियन सरफेस पे, ये कर्व्ड सरफेस पे क्या हो जाएगा बच्चों, फ्लक्स कर्व्ड सरफेस पे तो जीरो हो जाएगा ना। कर्व्ड सरफेस का एरिया इधर बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी उस पर जीरो आ जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, इधर भी जीरो हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यही आएगा। और यहाँ कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर, एरिया भी उधर, तो क्या आ जाएगा, ई ए सिर्फ हो जाएगा। मेरी बात से आप सहमत हो। कर्व सरफेस पे जीरो, इस वाले फ्लैट पे जीरो, चूंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ई इंटू ए इक्वल टू क्यू इनसाइड कितना, इनसाइड में इसमें गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज हो गया, तो ये सिग्मा इंटू अपने को जितना एरिया ये था क्रॉस सेक्शन का उतना एरिया इस कंडक्टर इसका भी लिया होगा अपने को, यहाँ पे इसके अंदर आया होगा, यानी सिग्मा इंटू ए लिख सकते हैं क्या, बाय एप्सिलॉन नॉट। ए से काट दो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मिला, राइट। तो इसका मतलब जहां पे भी कंडक्टर पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे उसके बगल वाले पॉइंट पे ना, इनसाइड अंदर में थोड़ा सा देखो, यहाँ पे समझना, थोड़ा सा इधर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बोलेंगे, यहाँ पे जीरो, और यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। यहाँ पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इधर अपने को जीरो। तो यहाँ पे अलग, या कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ का सिग्मा बाय एप्सिलॉन, सिग्मा कहाँ का ज्यादा होता है, यहाँ का ना। इसके जहां अपने को शार्प कॉर्नर बन रहा होता है ना, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है अपने को, जहां पे शार्प कॉर्नर बन रहा होता है वहीं से डाइलेक्ट्रिक व्रेकडाउन वगैरह होता है। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, लेटर हम देखेंगे हम लोग, यानी अपने को बाहर का मीडियम अपने को टूट जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा कंपेयर टू यहाँ पे अपने को, ठीक है, ओके। तो एक बात तो ये आपका क्लियर हो गया। चलो एक दूसरी बात और अपने को क्वेश्चन में इस टाइप से पूछा जाता है, दूसरी एक और बातें अपने को इंपॉर्टेंट बातें, और ये अपने को क्वेश्चन पूछा हुआ भी है और पूछते रहता है ये सब क्वेश्चन। क्या करेगा ना, मान लो आपके पास एक कंडक्टर है, मान लो एक कंडक्टर है, और उस कंडक्टर पे क्या किया, बिल्कुल एक छोटा सा अपने को उस पे एक होल, पिन होल बना दिया अपने को, ये लाइक अपने को ये मान लो एक कंडक्टर था, इस पे छोटा सा यहाँ पे पिन होल, यानी इतना सा गायब कर दिया, यहाँ से इतना सा मटेरियल गायब कर दिया, जस्ट छोटा सा अपने को। पूछेगा अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस पॉइंट पे अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा आपसे पूछा जाए, वहीं पे थोड़ा सा उसका मटेरियल अपने को हॉलो स्फीयर समझो है, हॉलो स्फीयर समझो है, इस पे पूरे पे चार्ज था अपने को डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, सिग्मा अपने को चार्ज डेंसिटी सिग्मा मान रहा हूँ, ये क्या मान रहा हूँ, सिग्मा ना। अब पूछ रहा हूँ वहां से पिन होल कर दिया तो वहां पे कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे समझो, सीखो यहाँ पे देखो, इस किसी पॉइंट पे अपने को, चलो मैं इधर बना दे रहा हूँ इस साइड अपने को, देखो किसी पॉइंट पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना अपने को, जस्ट उस अपने को जहां से मैंने पिन होल बनाया है उसके पास में, इस पॉइंट, इस वाले दुनिया के लिए, इतनी छोटी सी दुनिया के लिए, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये इसको मैं पैच बोल रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं पैच बोल रहा हूँ छोटा सा अपने को, इस पैच की वजह से इस पे प्लस चार्ज, ये इसको दूर की तरफ होगा, ई पैच तो दूर की तरफ होगा ये, ठीक है। अच्छा ये रेस्ट की वजह से भी क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ ही बनता है अपने को, राइट ना। थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके पैच को दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे इस पैच की वजह से यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ई पैच इस डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पे भी देखोगे तो ई पैच इस डायरेक्शन में होगा, राइट, इस पैच की वजह से। अच्छा बाकी रेस्ट जो इतना बड़ा सा जो पोर्शन है, इस पोर्शन की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा अपने को, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आएगा ना, इसी डायरेक्शन में आएगा, ई रेस्ट भी इसी डायरेक्शन में आएगा, ई रेस्ट भी इसी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। अच्छा बट यहाँ पे बात करोगे इधर की तरफ, तो यहाँ भी रेस्ट के लिए, यहाँ वाले चार्ज के लिए थोड़ा सा 1 मिलीमीटर इधर 1 मिलीमीटर इधर, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है अपने को, क्योंकि रेस्ट की वजह से यहाँ पे भी जो ई रेस्ट जो होगा इसी डायरेक्शन में होगा, रेस्ट की वजह से, ठीक है। बट पैच की वजह से क्या है, पैच के लिए ये दुनिया इधर इधर हो गया, तो पैच के लिए इधर हो जाएगा अपने को, पैच की वजह से इस साइड आ जाएगा। तो देखो ये इनसाइड बल्क का पॉइंट है, बल्क के पॉइंट में इनसाइड जो है अपने को, इनसाइड में क्या हो जाएगा अपने को,
ई रेस्ट अपने को इधर है और ई पैच की वजह से अपने को, इस छोटे से पैच की वजह से इधर है अपने को, और दोनों मिलके वहां पे इनसाइड कंडक्टर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होता है, 0। इसका क्या मतलब रहा, इनसाइड के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इसका मतलब ये रहा ई रेस्ट का जो होगा वही मैग्नीट्यूड अपने को पैच की वजह से भी होगा अपने को, यानी जितना इस पॉइंट पे पूरे की वजह से कंट्रीब्यूशन होता है उतना होगा छोटा सा पार्ट की वजह से कंट्रीब्यूशन आता है अपने को जस्ट उसके बगल में, राइट, ये चीज। अच्छा, यहां हम जस्ट बाहर वाले, जस्ट आउटसाइड के लिए बात कर लो, जस्ट एक मिनट, आउटसाइड के लिए, जस्ट आउटसाइड के लिए बात करूं क्या, बात करूं क्या, जस्ट आउटसाइड के लिए, आउटसाइड के लिए क्या रहा, ई पैच भी अपने को इधर और ई रेस्ट भी इधर अपने को, ई पैच भी इधर, ई रेस्ट भी उधर, तो नेट कितना इस पॉइंट पे, नेट कितना ये होगा ई रेस्ट प्लस ई पैच, ई पैच, और दोनों मिलके नेट कितना होता है वहां पे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ना, और ई रेस्ट और ई पैच बराबर है, यानी इसको लिख दूं क्या, 2 टाइम्स ई रेस्ट, यानी रेस्ट चार्ज की वजह से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी ई रेस्ट या रिमेनिंग जो रहा अपने को उसकी वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अपने को। यानी कहीं से अभी से मेरा कंसेप्ट, ओवरऑल कंसेप्ट यहाँ पे सीखो, और ओवरऑल कंसेप्ट क्या रहा, इस पे अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा, यहाँ पे जस्ट आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जस्ट इनसाइड 0। अच्छा, अगर यहाँ से छोटा सा होल बना दे और तब पूछे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी क्या बोलोगे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया कुछ बात तुम्हें क्या, अरे यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर ये अपने को यहाँ से इतना दूर नहीं हटाता तब तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता, यानी इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बाकी की वजह से भी कंट्रीब्यूशन सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट, समझ गए हो अपने को आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगली प्रॉपर्टी, अगली कंडक्टर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, चलो अगली प्रॉपर्टी जब लोग इलेक्ट्रिक प्रेशर की बात करते हैं अपने को, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर अपने को कौन सी होगी, नंबर 4 था इतनी, जो भी हो 1 2 3 4 4th अपने को, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की बात करो अपने को, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब समझना क्या बोल रहे हैं अपने को, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर अपने को, और फिर उसकी वैल्यू बता दूंगा कंडक्टर के लिए। मान लो यहाँ पे ये अपने को एक कंडक्टर आइदर प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, इधर प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज, दोनों के लिए सेम ही डिस्कशन होगा, कोई अलग नहीं होगा। क्या यहाँ पे ये अगर छोटा सा मैं इसका ये चार्ज अगर मान लो कंसीडर करूं अपने को, ये चार्ज, क्या इस चार्ज पे कोई फोर्स लगा रहा होगा क्या, बिल्कुल लगा रहा होगा, और ये चार्ज ये चार्ज ये चार्ज, सब चार्ज इसको देखना नहीं चाह रहा है, रिपेल करना चाह रहा होगा, यानी चाह रहा होगा क्या, इसके सरफेस की परपेंडिकुलर इधर इस पे फोर्स लगा रहा होगा, यहाँ वाले चार्ज पे देखो इधर वाला फोर्स इस पे नहीं, इधर फोर्स लगा रहा है, यानी हर जगह से क्या है अपने को, हर जगह से इसको चाह रहा है अपने को दूर कर दे अपने को, यानी सरफेस क्या होगा, खिंचा हुआ होगा, सरफेस थोड़ा सा अपने को, यानी समझो बैलून जैसा चीज रहा अपने को, जो कि अपने को सरफेस स्ट्रेच हो सकता है अपने को, ठीक है, हर सरफेस थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच तो होता ही अपने को, यानी हर जगह से फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है, तो हर जगह से इसको क्या करेगा, स्ट्रेच कर देगा, यानी खिंचा हुआ है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है ना, इसी अपने को चार्ज की वजह से जो सरफेस के परपेंडिकुलर जो यूनिट एरिया पे जो फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। यानी अगर सरफेस पे चार्ज रहेगा तो सरफेस पे सरफेस के परपेंडिकुलर अपने को जरूर फोर्स लग रहा है अपने को, उसको चाहेगा लेके भगा दे बाकी चार्ज, उसको बाकी चार्ज नहीं देखना चाह रहा है, एक ही नेचर का चार्ज होने की वजह से बाकी चार्ज को ज्यादा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है अपने को, ठीक है, यानी उसको जो सरफेस के परपेंडिकुलर जो अपने को भगाने की जो बात कर रहा है, यूनिट एरिया पे जितना भी फोर्स लगेगा, दैट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर फॉर कंडक्टर जो होता है वो होता है सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अपने को, ये बात। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन द कंडक्टर इज सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इससे रिलेट करता हुआ भी क्वेश्चन जेई ने पूछा है अपने को, तो पूछते ही रहता है कंसेप्ट अपने को। चलो यहाँ पे सीखो कैसे अपने को, मान लो चलो यहाँ का आपने क्या किया, डीए एरिया कंसिडर कर लिया, डीए एरिया, इस पे कितना फोर्स लगाएगा, इस पे फोर्स कितना आएगा, तो फोर्स ये आएगा, इस पे जो भी चार्ज हो डी क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड या रेस्ट की वजह से,
और इसका खुद का चार्ज अपने ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा ना, तो इस पे रेस्ट की वजह से अपने को फोर्स ई रेस्ट डी क्यू इंटू ई रेस्ट, डी क्यू कितना चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं सिग्मा रहा, सिग्मा इंटू डी ए, दिस विल बी क्या अपने को इसका चार्ज, और ई रेस्ट क्या होता है अभी देखे थे रेस्ट की वजह सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से देखो क्या डी ए इधर कर दो एफ बाई डी ए अपने को, अच्छा इसको डी एफ लिखता हूँ, डी एफ बाई डी ए फोर्स पर यूनिट एरिया, डी एरिया पे फोर्स लगने वाला डी एफ लिखते हैं अपने को, तो डी एफ बाई डी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर अपने को। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है कंडक्टर पे वो अपने को ये सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है अपने को। इन हर जगह सरफेस के परपेंडिकुलर इसके हिसाब से अपने को फोर्स लग रहा होता है हर एक जगह पे। अच्छा जय ने क्या किया, एक क्वेश्चन बनाया था अपने को और बाद में पूछा वो क्वेश्चन दोबारा भी, बोला क्या मान लो एक स्फीयर है, इसको क्या किया बीच से ब्रेक कर दिया दो भागों में, ये क्या था यूनिफॉर्मली चार्ज था, यानी दो स्फीयर दो हेमीस्फीयर समझो आप, और ये सब के सब क्या है पूरे के पूरे अपने को बेसिकली यूनिफॉर्मली चार्ज था, यूनिफॉर्मली चार्ज था ऐसे करके। क्या ये अपने को बट गया टूटा हुआ दो स्फीयर, क्या ऐसे रह पाएगा क्या, अरे नहीं ना, यहाँ पे किधर फोर्स लग रहा होगा प्रेशर की वजह से इधर, यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर, हर जगह क्या करेगा ये इसको इधर धक्का दे देगा, ये इसको इधर धक्का दे देगा। तो बोला आपने क्या उसने ये किया था क्वेश्चन, बोला था इसको इन्हें रोक के रखने के लिए ना इधर से अपने को क्या फोर्स लगा के रखना पड़ेगा दोनों तरफ से। बोला कितना फोर्स लगा के रखना पड़ेगा भाई साहब वो बताइए आप। बोला इसका रेडियस आर है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा मान लो, तो बोला बताओ कितना इस पे फोर्स लगा के रखना पड़ेगा इसको दोनों तरफ से ताकि इसको होल्ड करके रखे। बस इससे अपने को सवाल आंसर था डायरेक्ट अपने को। कैसे, अरे हर जगह प्रेशर कितना, हर जगह प्रेशर सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे इधर की तरफ फोर्स डीए पे देखूंगा तो डीएफ यहाँ पे छोटा सा इधर आएगा, यहाँ पे इधर आएगा, ठीक है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में आएगा, यहाँ पे इधर की तरफ आएगा, यानी इस पे जो लगने वाला नेट जो फोर्स होगा आप देख सकते हैं। इसका देखो दो कंपोनेंट, एक इधर एक इधर, इसका एक इधर एक नीचे, यहाँ नीचे ऊपर वाला क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ इधर वाला जुड़ जाएगा ना। अगर हर जगह का प्रेशर सेम हो, हर जगह क्या बोल रहा हूँ, अगर हर जगह का प्रेशर सेम हो और उस पर मुझे नेट फोर्स निकालना इस पूरे हेमिस्फीयर पे, यानी क्या करो किधर फोर्स आएगा नेट इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसका प्रोजेक्टेड हेमिस्फीयर का प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा अपने कहीं इधर से लाइट गिराएंगे तो क्या बनेगा एक सर्कल ना, ये सर्कल का कितना रेडियस बनेगा आर, ये पाई आर स्क्वायर, इस पे जो लगने वाला फोर्स होगा ना इधर अपने को प्रेशर की वजह से ये होगा एफ इक्वल टू सिग्मा इंटू अपने को सॉरी अपने को सिग्मा बोल रहा हूँ, प्रेशर इंटू अपने को प्रोजेक्टेड एरिया है, प्रेशर इंटू प्रोजेक्टेड एरिया अपने को, दैट विल बी द आंसर अपने को। तो प्रेशर क्या रहा अपने को सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू अपने को ये क्या रहा दिस विल बी पाई आर स्क्वायर। इतना फोर्स अपने को एक्सटर्नल भी लगा के रखो तो ये रुका रहेगा, इतना इधर से एक्सटर्नल फोर्स लगा के रखो जितना ये इस पर लग रहा था तो रुका रहेगा। ये आंसर है जेईई एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बाद में जेईई मेन ने भी पूछा है, इस पे भी उतना ही इधर अपने को फोर्स लेगा, राइट ओके।